इच्छाधारी नाग कालेश सुनहरे पर्वत की घाटियों में अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार उसका मन मछली खाने का हुआ। कालेश ने अपनी माँ सर्पिणी से कहा, माँ, मैं तालाब पर मछली खाने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ, परंतु जरा ध्यान से जाना, दुश्मनों से बचकर रहना। जी ठीक है माँ। यह कहकर कालेश तालाब के किनारे मछली खाने चला गया और तालाब के किनारे बैठकर मछलियों के तालाब से बाहर आने का इंतजार करने लगा। मछलियां भी बहुत चालाक थीं। जब उन्होंने किनारे पर सांप को बैठे देखा तो वे बाहर ही नहीं निकली। कालेश को बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी। कालेश तालाब के किनारे चुपचाप बैठा मछलियों का इंतजार कर रहा था कि तभी तालाब में एक हिलोर उठी और एक बड़ी सी लहर आई और लहर अपने साथ बहुत सारी मछलियों को भी लाई। लहर तो वापस चली गई और कुछ मछलियां भी लहर के साथ वापस तालाब में ही चली गईं, परंतु एक सुनहरे रंग की मछली किनारे पर ही रह गई। वह लहर के साथ तालाब में वापस ना जा पाई, क्योंकि लहर ने उसको दूर किनारे पर फेंक दिया था। एक तो वह सुनहरे रंग की मछली बिना पानी के वैसे ही परेशान थी, और फिर वहां बैठे सांप को देखकर वह सुनहरी मछली बुरी तरह बौखला गई। सुनहरी मछली को देखकर कालेश उसकी तरफ बढ़ा ही था कि मछली जोर से गिड़गिड़ाई, सांप दादा, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, पहले मेरी बात तो सुनो। सांप दादा, मुझे मत खाओ। देखो सांप दादा, मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? मुझे मत खाओ। तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगी। पहले जरा तुम मुझे पानी तक तो छोड़ दो। सुनहरी मछली बिना पानी के तड़प रही थी। कालेश ने जब मछली की ऐसी हालत देखी तो उस सुनहरी मछली पर उसे दया आई और उसे पानी तक ले गया। पानी में जाकर सुनहरी मछली की जान में जान आई। अब सुनहरी मछली बोली, सांप दादा, बोलो, आपको क्या चाहिए? धन दौलत, हीरे जवाहरात, खजाना, जो आपको चाहिए सो मिलेगा। कालेश ने कहा, इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँगा? ये सब चीज़ें, धन दौलत खजाना तो मेरे पास भी है। मुझे तो बस मछलियाँ ही चाहिए। आज मेरा मछलियाँ खाने का बहुत मन है। सुनहरी मछली ने कहा, सांप दादा, वह तो मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि मैं इन मछलियों की रानी हूँ और इन मछलियों की रक्षा करना, इनकी देखभाल करना मेरा धर्म है। पर मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं आपके लिए मछलियों का पेड़ लगा सकती हूँ। उस पेड़ पर ढेर सारी मछलियाँ लगेंगी। तुम जितनी मछली चाहो उतनी खा सकते हो। यह कहकर सुनहरी मछली ने अपने जादू से एक मछलियों का पेड़ लगा दिया। उस पेड़ पर ढेर सारी मछलियाँ लगी थीं। कालेश ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। सुनहरी मछली ने कहा, सांप दादा, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, सुनहरी मछली कहकर आवाज़ लगाना। जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊंगी। यह कहकर सुनहरी मछली तालाब में चली गई। कालेश ने जादुई मछली के पेड़ से मछलियां तोड़कर खाईं, पर यह क्या,
इन जादुई पेड़ वाली मछलियों का स्वाद तो बिल्कुल तालाब की मछलियों जैसा ही था। अरे वाह, इनका स्वाद तो बिल्कुल तालाब की मछलियों जैसा ही है। कालेश बहुत खुश हुआ और मछलियां खाकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब जब भी कालेश का मन मछलियां खाने का होता तो तालाब के किनारे आता और जादुई पेड़ से जादुई मछलियां तोड़कर खाता और बहुत खुश होता। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।